नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों से सवाल नहीं करेगी। पुलिस सड़कों पर कोई दुर्घटना में घायल आपको दिखाई दे तो तत्काल प्रभाव से उसकी मदद करें और नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाकर मानव धर्म निभाएं, क्योंकि अब शहर की पुलिस मदद करने वालों से किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं करेगी और राजस्थान सरकार गुड सैमरिटन के रूप में आप सम्मानित भी करेगी। जोधपुर हाईकोर्ट में शनिवार को काम करने का विरोध। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर परिसर में अधिवक्ताओं ने महीने के 2 शनिवार को कार्य दिवस घोषित करने के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के पदाधिकारियों की अगुवाई में वकीलों ने डोम एरिया में सोमवार को एकत्र होकर नारेबाजी की। हाईकोर्ट प्रशासन के फैसले का विरोध दर्ज कराया। जयपुर में 8वीं क्लास तक के स्कूली बच्चों की छुट्टियां। जयपुर में सर्दी बढ़ने से स्कूली बच्चों के लिए राहत की खबर है। जयपुर जिला प्रशासन ने जिले में तेज सर्दी और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के बच्चों की छुट्टियां घोषित की हैं। इससे पहले गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, 12 समेत कई जिलों में कलेक्टरों ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित की। चाइनीज मांझा बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। डीडवाना कुचामन जिले में चाइनीज मांझा से होने वाली दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और दोषियों पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र और 5वीं तक स्टूडेंट्स की 2 दिन छुट्टी। अजमेर जिले में ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिले में संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों एवं कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कल व परसों अवकाश घोषित किया है। कल से 2 दिन स्कूल टाइमिंग में बदलाव। कोटा जिले में शीतलहर को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों के लिए 6 से 14 जनवरी तक के लिए अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर पीयूष समारिया ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली अन्य सेवाएं जैसे टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पहले की तरह जारी रहेंगी। राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल के 259 पदों पर वैकेंसी निकली है। इनमें 213 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र जबकि 59 अनुसूचित क्षेत्र में होंगे, जिसके लिए 12वीं पास कर चुके युवा कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन 6 जनवरी से 4 फरवरी तक ही कर सकते हैं। 259 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद फिजिकल टेस्ट के आधार पर उम्मीदवार का सिलेक्शन किया जाएगा। रणथंभौर में सड़क पर दिखा बाघिन रिद्धि का शावक। रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन रिद्धि का मेल शावक सोमवार की दोपहर एक बार फिर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर दिखाई दिया। रणथंभौर फोर्ट की पार्किंग के पास शावक की चहलकदमी को देखकर करीब 10 मिनट तक पर्यटक और श्रद्धालुओं की सांसें थमी रहीं। दरअसल सोमवार दोपहर करीब 2 बजे रणथंभौर फोर्ट की पार्किंग के पास रिद्धि का मेल शावक दिखाई दिया। शावक ने यहाँ करीब 10 मिनट तक जंगल की सुरक्षा दीवार और गणेश मंदिर मार्ग पर चहलकदमी की। जहां रहस्यमयी घड़ा मिला वहां रात में खजाना तलाशते रहे लोग। टोंक जिले में जिस जगह रहस्यमयी घड़ा मिला है वहां ग्रामीण रात भर जेसीबी से गड्ढे करके चोरी छिपे खजाना तलाशते रहे। घड़े वाले गड्ढे को दोबारा जेसीबी से खोदा गया था। उससे 50 मीटर दूर एक और 6 फीट का गड्ढा खोदा गया था। सोमवार सुबह ग्रामीण पहुँचे तो घटना के बारे में पता चला। दरअसल शनिवार को घड़ा निकलने के बाद प्रशासन ने 15 फीट गहरे गड्ढे पर मिट्टी डलवा दी थी, लेकिन कोई पुलिसकर्मी या गार्ड वहां नहीं लगाया गया था। मामला टोंक के निवाई थाना क्षेत्र के सीदड़ा गांव की चारागाह भूमि का है। राजस्थानी कांग्रेस सांसदों की हरियाणा में एमपी फंड से कामों की सिफारिश। राजस्थान के 3 कांग्रेस सांसदों के हरियाणा में एमपी फंड से विकास काम करवाने की सिफारिश पर विवाद हो गया है। झुंझुनू सांसद ब्रिजेंद्र ओला, चूरू सांसद राहुल कसवां और भरतपुर सांसद संजना जाटव ने एमपी फंड से हरियाणा के कैथल क्षेत्र में विकास कामों की सिफारिश की। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इसे राजस्थान की जनता के साथ धोखा बताते हुए तल्ख कमेंट किए हैं।
कांग्रेस के 75 साल के पूर्व मंत्री धरने पर बैठे बाड़मेर से गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को बालोतरा में शामिल करने के विरोध में धोरीमन्ना मुख्यालय पर धरना चल रहा है। 75 साल के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी इसके विरोध में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने रविवार की रात धरना स्थल पर ही गुजारी है। कड़कड़ाती ठंड में कंबल ओढ़कर धरना स्थल पर ही सोए थे। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को बालोतरा जिले में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। श्रीगंगानगर में पंजाब जल संसाधन विभाग की ओर से फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए जनवरी में प्रस्तावित नहरबंदी का विरोध हो रहा है। सोमवार को ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने जल संसाधन विभाग कार्यालय श्रीगंगानगर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यालय के बाहर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। सीकर में क्लास 1 से 8वीं की 10 जनवरी तक छुट्टी। सीकर में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर मुकुल शर्मा ने छोटे स्कूली बच्चों की छुट्टी की घोषणा कर दी है। आदेश के अनुसार क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की 10 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। 11 जनवरी को रविवार है। रविवार को स्कूलों की छुट्टी रहती ही है। वर्तमान आदेशों के हिसाब से कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स अब 12 जनवरी को ही स्कूल आएंगे। जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस का ढींडा स्टेशन पर नया ठहराव। जोधपुर मंडल में यात्रियों की सुविधा और स्थानीय आवागमन की जरूरतों को देखते हुए जोधपुर भोपाल जोधपुर प्रतिदिन एक्सप्रेस ट्रेन को ढींडा स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव दिया गया है। इससे ढींडा सहित आसपास के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को जोधपुर और भोपाल के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुगम और समयबद्ध हो सकेगी। खैरथल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। खैरथल तिजारा जिला सचिवालय में सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला सहकारिता विकास समिति की मासिक समीक्षा और 1 से 31 जनवरी तक चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। मनरेगा कार्य शुरू कराने को लेकर प्रदर्शन। हनुमानगढ़ के डबलीवास मौलवी ग्राम पंचायत क्षेत्र में बंद पड़े मनरेगा कार्यों को फिर से शुरू कराने की मांग को लेकर सोमवार को पंचायत घर पर प्रदर्शन किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में मजदूर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में महिला पुरुष मजदूर सुबह से ही जुट गए और लगभग 4 घंटे तक धरने पर डटे रहे। मजदूरों ने चेतावनी दी कि यदि काम तुरंत शुरू नहीं किया गया तो चक्का जाम किया जाएगा। ईसरदा बांध डूब संघर्ष समिति का कलेक्ट्रेट पर धरना। ईसरदा बांध डूब क्षेत्र की लंबित मांगों को लेकर संघर्ष समिति और किसानों की नाराजगी सामने आई है। टोंक में सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार की उदासीनता पर विरोध जताया गया। किसानों ने सांकेतिक धरना देकर राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई और मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। किसानों ने साफ कहा कि मुआवजा और अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 6 फरवरी को टोंक बाईपास स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर चक्का जाम किया जाएगा। कांग्रेस ने जिला परिषद पुनर्गठन का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को बालोतरा में जिला परिषद एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बालोतरा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया, राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शीतलहर के कारण डूंगरपुर में अवकाश घोषित। डूंगरपुर जिले में शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश 6 जनवरी से 8 जनवरी तक रहेगा। आदेश के अनुसार जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र, माँ बांडी केंद्र और सरकारी व निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए छुट्टी रहेगी। दौसा के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित। जिले में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर जिले में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षा से कक्षा 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का 6 और 7 तक का अवकाश घोषित किया जाता है। जिले में शीतलहर के असर के चलते कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का असर बना हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम बनी रही। हाईवे पर वाहन फॉग लाइट जलाकर गुजरते देखे गए।
झालावाड़ में शीतलहर की आशंका, स्कूलों में छुट्टी घोषित। झालावाड़ जिले में शीतलहर और बारिश की संभावना के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 6 से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश 6 जनवरी से शुरू होकर 10 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। यह छुट्टी केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को यथावत अपने कार्य पर उपस्थित रहना होगा। बीजेपी विधायक बोले, कांग्रेस और बीएपी एक सिक्के के दो पहलू। बांसवाड़ा में दिशा की बैठक से कांग्रेस के तीनों विधायक अर्जुन बामणिया, रमीला खड़िया और नाना लाल नीनामा गायब रहे। वे मीटिंग हॉल के गेट तक आए लेकिन मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इस पर बीजेपी विधायक कैलाश मीणा ने कहा कि कांग्रेस का जनाधार कमजोर है, मीटिंग में आकर क्या करते। मीटिंग में शामिल न होने को लेकर कांग्रेस विधायक अर्जुन बामणिया ने कहा कि आज पंचायत पुनर्गठन की आपत्तियां देने की आखिरी तारीख थी, ऐसे में यह काम ज्यादा जरूरी था। हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। सालमगढ़ पुलिस ने 5000 लीटर अवैध वॉश नष्ट की। प्रतापगढ़ जिले की सालमगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5000 लीटर अवैध देसी महुआ की वॉश नष्ट की और एक आरोपी को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। फिल्म मेकर भट्ट को हाईकोर्ट से झटका, एफआईआर रद्द करने से इनकार। बॉलीवुड फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जोधपुर बेंच की जस्टिस समीर जैन की कोर्ट ने भट्ट और उनके सहयोगियों के खिलाफ उदयपुर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि यह मामला केवल एग्रीमेंट के उल्लंघन का नहीं बल्कि प्रथम दृष्टया पैसों की हेराफेरी का लगता है, इसलिए पुलिस जाँच जारी रहेगी। प्रतापगढ़ में 6 से 8 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर ने शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 6 जनवरी 2026 से 8 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया है। ये निर्णय राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की एडवाइजरी और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। अपनी मांगों को लेकर जयपुर की सड़कों पर उतरेंगे टीचर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले 12 जनवरी को जयपुर में शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर महारैली होगी। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सेवारत शिक्षकों के टेट क्वालिफाई कंपलसरी करने, जर्जर भवनों वाली स्कूलों को मर्ज करने और ओपीएस लागू करने में देरी के विरोध में प्रदेश भर के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। आयुष विभाग में लेक्चरर भर्ती एग्जाम कंप्यूटर पर ऑनलाइन होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयुष विभाग में लेक्चर परीक्षा 2025 का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट CBRT माध्यम से होगा। यह परीक्षा अजमेर जिला मुख्यालय पर 12 जनवरी को दोपहर 12 से 2:30 तक किया जाएगा। इस ऑनलाइन परीक्षा के पूर्वाभ्यास के लिए मॉक टेस्ट आयोग की वेबसाइट के कैंडिडेट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट CBRT पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी मॉक टेस्ट का आवश्यक रूप से अभ्यास कर परीक्षा प्रक्रिया जान लें। राजस्थान में पंचों के मनमाने फैसले पर कलेक्टर को नोटिस। जालोर में पंचों ने 15 गांव की बहु बेटियों के स्मार्टफोन यूज को लेकर बैन लगाया था। इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर प्रदीप गावंडे के नाम नोटिस जारी किया है। इसमें 14 दिन के भीतर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि ये प्रतिबंध केवल महिलाओं पर है। ऐसे में यह लिंग आधारित भेदभाव को दर्शाता है। पंचायत या सामाजिक समूहों को महिलाओं के संचार या तकनीक के उपयोग को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। 2 सप्ताह में मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। झालावाड़ में थैलेसीमिया कुटुंब योजना शुरू। झालावाड़ में मुख्यमंत्री की ओर से थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत थैलेसीमिया के सभी मरीजों को बिना रिप्लेसमेंट के पर्याप्त मात्रा में और उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाएगा।
डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट का लोगों ने किया घेराव। डूंगरपुर जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर आपत्ति दर्ज कराने के अंतिम दिन सोमवार को गरदूना पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गरदूना को पंचायत समिति वार्ड शिशोद से हटाकर गामड़ी देवल में जोड़ने का विरोध जताया। अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने दिया कलेक्ट्रेट पर धरना। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में अवैध खनन और भारी ब्लास्टिंग के विरोध में सोमवार को ग्रामीण झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं होने और मिलीभगत के आरोप लगाते हुए धरना दिया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालकों को आवासीय सुविधा का फायदा मिलेगा। योजना के अंतर्गत किराए के मकान या पेइंग गेस्ट 21 जनवरी में रहने वाले विद्यार्थियों को प्रति माह 2000 रूपए की सहायता अधिकतम 10 माह तक दी जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए